कार्तिक ने अमन को बैठने को कहा तो अमन ने सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई। कार्तिक ने अपनी निगाह नीचे करती हुई पूछा, कैसी हो? अमन ने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आज तो आप दिखे ही नहीं, कहाँ थे? कार्तिक, मैं तो यही था, कहीं गया ही नहीं। अमन ने फिर से कहा, हो सकता है। कार्तिक ने बात को डाइवर्ट करती हुए पूछा, आज सुहानी जरूर नहीं दिख रही? अमन ने कहा, हाँ आज वो आई नहीं, उसे कुछ प्रॉब्लम है आज। कार्तिक ने कहा, तुमने बात नहीं की, पूछा नहीं क्या प्रॉब्लम है? अमन ने कहा, हाँ किया था कॉल, बता रही थी, स्टमक पेन बता रही थी। कार्तिक ने कुछ देर सोचा फिर बोला, ये स्टमक पेन वाली प्रॉब्लम सब में ही होती है क्या? अमन पहले तो कुछ देर मुस्कुराई फिर बोली, और किसने बताया आपको इस प्रॉब्लम के बारे में? कार्तिक ने कहा, मैं ज्यादातर यही सुनता रहता हूँ, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है इसलिए। अमन ने कहा, हम होता है, तभी तो बताया है सुहानी ने। कार्तिक ने कहा, तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती है, अगर प्रॉब्लम है ही तो? अमन ने कहा, अरे यार ये प्रॉब्लम होती ही ऐसी है कि हर महीने प्रॉब्लम होती है। कार्तिक ने फिर से पूछा, तुम्हें होती है ये प्रॉब्लम? अमन मुस्कुराते हुए सोचने लगी, ये बंदा जानबूझकर बनने की कोशिश कर रहा है या फिर वास्तव में इसे कुछ समझ नहीं आ रहा जिस तरफ मैं इशारा करना चाह रही हूँ। फिर अमन ने कहा, चलो छोड़ो, होती होगी। कार्तिक और अमन बात करती रहे। कार्तिक आज फिर से अमन को निहारता ही रहा, क्योंकि आज अमन कल से बिल्कुल ही डिफरेंट लुक दे रही थी। कल कहाँ बिल्कुल आधुनिकता का प्रदर्शन कर रही थी और आज टिपिकल भारतीय नारी वाले परिधान में काफी जच रही थी। आज वो बिल्कुल कल के उल्ट कुर्ती और लेगिंग्स पहने हुए थी। बाल एकदम स्ट्रेट सीधे, आधे खुले आधे क्लैचर से बंधे हुए थे। कानों में छोटी छोटी सी चमकीली बालियां जो कि कल नहीं थी, आज उसके कानों की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। कार्तिक को अपनी ओर बार बार देखते देख अमन थोड़ा सा असहज महसूस करने लगी थी। तभी कार्तिक ने भी महसूस किया कि वो देख नहीं अब तो घूर रहा था, इसलिए अब उसने अपनी नजरें झुका ली। अमन जाने लगी और जाते जाते बोली, आज लंच साथ में ही करेंगे, जब फ्री होना तो बोल देना। कार्तिक अपने दांतों से अपने होठ दबाए हुए उसे बस देखता ही रहा। ये नज़ारा नायरा बहुत देर से नोटिस कर रही थी कि कार्तिक अमन को देख देख कर खूब बतिया रहा है। जब उससे नहीं रहा गया और वैसे भी अमन वहां से जा चुकी थी तब नायरा ने कहा, रहा नहीं जा रहा है, आजकल बहुत बातें हो रही है, कभी सुहानी से कभी सुहानी की फ्रेंड से। कार्तिक ने नायरा की ओर देखा और कहा, क्यों आपको क्यों बुरा लग रहा है, किसी की खुशी देखी नहीं जा रही है ना? नायरा ने कहा, हाँ नहीं देखी जा रही है, कल तक तो तुम मेरे साथ थे, अचानक से मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें। नायरा की एकदम साफ और स्पष्ट बात सुन कार्तिक हैरान रह गया, आखिर लड़की डायरेक्ट कैसे बोल रही है। कार्तिक भी जानता था कि नायरा उसे कहीं न कहीं लाइक तो करती है, लेकिन वो बॉस के साथ मिलके या फिर उसके कहने पर लालच में या फिर दबाव में बॉस के साथ जरूर खिचड़ी पका रही है। फिर कार्तिक ने कहा, देखो हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं था, ठीक है, और वैसे भी तुम तो टिकलू की गर्लफ्रेंड हो। क्या बोला तुमने? टिकलू की गर्लफ्रेंड? मिस्टर, दोबारा मत बोल देना ये सब, नायरा ने गुस्साते हुए कार्तिक को उंगली दिखते हुए कहा। नायरा की धमकी सुन के कार्तिक का गला सूखने लगा था। उसने अपनी बोतल उठा के पानी का एक घुट पीते हुए कहा, इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है, सुबह तुम ही तो बता रही थी सब कुछ। नायरा ने कहा, तुम जानबूझ के मुझे टीज कर रहे थे इसलिए मैंने सब झूठ बोला, और नायरा रोने लगी। नायरा को रोते देख कार्तिक के पसीने छूटने लगे। उसे लगा अगर किसी ने नायरा को रोते हुए देख लिया तो न जाने लोग क्या क्या सोचेंगे, उन्हें तो लगेगा मैं नायरा को छेड़ रहा होगा और ऊपर से बॉस तो मार ही डालेगा। उसने तुरंत नायरा को शांत हो जाने के लिए कहा और उसका हाथ पकड़ के उसे चुप कराने लगा। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऊपर वाले का शुक्र था कि किसी ने ये सब ड्रामा न तो सुना था और न ही किसी ने देख पाया। अपने आंसू और नोजी साफ करती हुए नायरा ने कहा, आज तुम्हें लंच मेरे साथ करना होगा। कार्तिक ने कहा, क्या बचपना कर रही हो, अभी कोई देखेगा तो क्या कहेगा? नायरा ने कहा, यही मैं समझना चाह रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, इसलिए इधर उधर मत भटको। कार्तिक अब शांत होकर अपना काम करने लगा। लंच टाइम से ठीक पहले उसे एक कॉल आई। ये नंबर उसके फ़ोन सेव नहीं था, लेकिन कुछ पहचाना सा लग रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद उसे याद आया, अरे ये तो वही नंबर है जो कल रात को नीलू ने उसे फेसबुक पर दिया था। उसने कॉल पिक किया और अपने केबिन से बाहर जाने लगा। बात करते करते वो बाहर आ चुका था। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दी और अपनी शीट पर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।